राफा में हमले को लेकर इजराइल और अमेरिका के बीच मतभेद क्या उभरे। इस बीच ईरान को मौका मिल गया और ईरान अब इजराइल को परमाणु धमकी दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। इजराइल और हमास के बीच जो जारी जंग है पिछले 7 महीने से, वो अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है जहां नए समीकरण, नए ध्रुवीकरण और हमले की नई तासीर लिखी जा रही है। ईरान की बातें एक बार फिर से खिल गई है और वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से राफा पर हमले को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच ठनी है, जिस तरह से बाइडेन और नेतन्याहू के बीच तनातनी है, ऐसे में ईरान को ऐसा लगता है कि इजराइल के ऊपर कहर बरपाने का ये मुफीद समय आ गया है। और जिस तरह से इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स और ख़ास तौर पे जहां पर उसके न्यूक्लियर भंडार है उसको टारगेट करने के लिए अपने मिसाइल सेट कर रखे हैं, उस पर पलटवार करते हुए ईरान ने कह दिया है कि वो अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को दरकिनार करते हुए इजराइल पर हमले करेगा। अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को साइडलाइन करते हुए वो नाभिकीय हथियारों को बनाने से भी नहीं चूकेगा और इजराइल को दरअसल न्यूक्लियर हमलों के जरिए निस्तेनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये धमकी अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि ईरान की बातें कितनी खिली हुई हैं। ये धमकी बतलाने के लिए काफ़ी है कि इजराइल को अगर अमेरिका का समर्थन लंबे समय तक नहीं मिलता है तो ईरान इस पूरे इलाके में किस तरह से कहर बरपा सकता है। और ईरान के जो इस वक्त के स्ट्रेटेजिक प्लान हैं वो भी उभर कर सामने आए हैं। जैसे ही इजराइल और अमेरिका के बीच की तनातनी आगे बढ़ रही है, ईरान ने अपने प्रॉक्सीज को धार देना शुरू कर दिया है और इसके कारण हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह एक तरफ से अपने हमले तेज कर रहा है, दूसरी तरफ से यमन से हूती जो हैं वो रेड सी में कहर बरपा रहे हैं और इस तरह से ईरान एक बार फिर से मुखर होकर इजराइल और साथ ही इजराइल के अन्य जो सहयोगी हैं उन पर हमले तेज कर चुका है। दरअसल बाइडेन के लिए एक बड़ी मजबूरी है इस वक्त अमेरिकी चुनाव के मैदान में कि वो इजराइल के ऊपर दबाव बनाएं और इसलिए बाइडेन ने साफ तौर पे नेतन्याहू को कह दिया कि अगर इजराइल रफा में हमले जारी रखता है तो जो सैन्य सहायता है, खास तौर पे जो 2000 पाउंड बम है और 500 पाउंड बम है, उनकी सप्लाई अमेरिका इजराइल को नहीं करेगा। और इस बाबत हमने देखा कि अमेरिका ने इजराइल की सप्लाई भी कैंसिल कर दी, लेकिन नेतन्याहू पर इसका कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि उनके ऊपर भी होम ग्राउंड का इतना ही बड़ा दबाव है क्योंकि अभी भी उनके 133 बंधक हमास के हाथों में हैं और अभी भी दरअसल जिस तरह से होम ग्राउंड का तनाव इजराइल में नेतन्याहू झेल रहे हैं, उसके कारण नेतन्याहू ने भी बाइडेन पर आंखें तरेरी और ये कह डाला कि अमेरिका मदद करे या ना करे, इजराइल अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। और रफा में हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमले को अंजाम देते हुए इस वक्त इजराइल की सेना जो है पूरे इलाके को दहला रही है। रफा में जिस तरह से डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन दिखाई दे रहे हैं, अल कुवैती जो हॉस्पिटल है उससे निकलने वाली लाशें और वहां पर जिस तरह से घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से आसमान से जो है हवाई हमले के जरिए इजराइल की सेना कहर बरपा रही है। जमीन पर जो टैंक ब्रिगेड है इजराइल का वो भी दरअसल कहर बरपा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत अगर रफा में इस वक्त इजराइल को किसी चीज़ की है तो वो है दरअसल 2000 पाउंड बम की, जिनकी ताकत इतनी बड़ी है कि वो टनल के भीतर भी अपने हमले के जरिए वहां पर छुपे हुए हमास के नेटवर्क को निस्तेनाबूद कर सकते हैं। लेकिन उसकी कमी जो है इस वक्त इजराइल की सेना को खल रही है और इस कमी को पूरा करने के लिए अब इजराइल ने ये कह डाला है कि उनके पास जो अपने टनल बस्टर बम है, उनके पास अपने जो घातक बमों की सीरीज है उसका प्रयोग इजराइल करेगा। लेकिन ये भी खतरे से खाली नहीं होगा क्योंकि अगर हम 2000 और 500 पाउंड बम की बात करते हैं तो ये ऐसे बम हैं जो कि जेडीएम के जरिए एक ऐसी तकनीक के जरिए अनगाइडेड से गाइडेड हो जाते हैं। गाइडेड इन द सेंस कि इनके ऊपर हम कहें कि बनावट में इस तरह के हम जेडीएम का प्रयोग करते हैं जो इसको अनगाइडेड से गाइडेड बना देता है, यानी जो नेविगेशन है वो देता है और साथ ही इनको विंग देता है जिससे टारगेटेड अटैक करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर इजराइल अपने अनगाइडेड बमों के जरिए रफा पर हमला करता है तो ये और ज़्यादा घातक होगा। हम जानते हैं कि अमेरिका को दरअसल ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि जिस तरह से अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में खास तौर पे हमास और यूं कहें कि इजराइल के बीच जारी जंग के कारण मानवाधिकार का हनन हो रहा है या जिस तरह से मानवता पर भारी पड़ रहा है, उसको लेकर छात्रों का बड़ा विरोध सामने आया और ये विरोध कहीं ना कहीं बाइडेन को लगता रहा कि उनके चुनावी मैदान का माहौल खराब कर सकता है। हालांकि बल प्रयोग करते हुए इसको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद बाइडेन ने डिप्लोमेटिकली कही है, नैरेटिव बिल्डअप करने के लिए कही है, उसने संदेश दिया कि अगर रफा पर इजराइल हमला करता है तो इजराइल की जो सैन्य सप्लाई है, खासतौर पर जो 2000 पाउंड बम है या फिर 500 पाउंड बम है या फिर जेडीएम है जो लगभग 3600 की संख्या में दिए जाने थे, उसकी खेप कैंसिल कर दी जाएगी और कैंसिल भी कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इससे नेतन्याहू पीछे नहीं हटे। लेकिन इस बीच इस पूरे जंग के मैदान में ईरान ने एक बार फिर से अपने सर उठाए हैं और ईरान ने एक बार फिर से अपने प्रॉक्सी
कुछ को धार देते हुए जिस तरह से इजराइल के ऊपर हमले तेज किए हैं, उसी का परिणाम है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि खास तौर पे हिजबुल्लाह ने अपने हमले तेज कर दिए। और उसके अगर ड्रोन स्ट्राइक में देखें, अगर इजराइल के सैनिक मर रहे हैं तो अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि हिजबुल्लाह जो है वो कमतर अपने आप को इस जोन में नहीं कर रहा, बल्कि वो मौके का इंतजार कर रहा है जब इजराइल पे कहर बर पाए। हम ये भी जानते हैं कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में जब पलटवार किया तो वहाँ उसकी एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत थी जो कई हमले को निस्तेनाबूद कर दी। तो अभी इस पूरे वॉर जोन में एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सीधे तौर पर ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के पास दिखाई देता है, दूसरा हूती के पास दिखाई देता है जो रेड सी में अभी भी कहर बर पा रहा है, खास तौर पे अमेरिकी जहाज़ों को टारगेट कर रहा है, यूरोप के रूट को डिस्टर्ब कर चुका है और उसकी ताकत भी इस वक्त खुल के दिखाई दे रही है। और उसके पीछे अगर ईरान ये कह रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग करने से नहीं चूकेगा, अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव करेगा, इजराइल को जिस तरह से ईरान ने धमकाया है, तो ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि युद्ध के इस माहौल में अगर अमेरिका पीछे हटता है तो इजराइल के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ये बात अमेरिका बखूबी जानता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये ऐसा नाजुक मोड़ है, ऐसा नाजुक दौर है जहां पर एक फ्रजाइल गवर्नमेंट को लीड कर रहे नेतन्याहू के लिए कदम पीछे खींचना संभव नहीं और बाइडेन के लिए भी कदम आगे बढ़ाना संभव नहीं, क्योंकि बाइडेन को मालूम है कि चुनाव में अगर भारी जनसंख्या का एक जो प्रेशर है वो दरअसल कहीं न कहीं मानवाधिकार को लेकर उनके फैसलों के खिलाफ जाता है, तो ये उनके चुनाव पर भारी पड़ सकता है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि बाइडेन भी फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। और इस बीच जो जारी तनाव है उसमें रफा की स्थिति यह है कि रफा में पुरजोर तरीके से हमले हो रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर दर्शाने के लिए दरअसल कुछ कॉरिडोर भले ही हम देख रहे हैं कि इजराइल की सेना ने खोले हैं, लेकिन आप देखिए तो रफा का इलाका एक तरफ इजिप्ट से जुड़ता है जो पूरी तरह से बंद है। करम सलोम का इलाका देखिए, वहाँ पर जिस तरह से बमबारी हुई है वो भी दरअसल पूरी तरह से मुफीद नहीं है। और तीसरी तरफ आप देखिए जो समुद्री इलाका है, मेडिटेरियन सी लगता है गजा के साथ, वहाँ पर जो इस वक्त नेवल बोट्स हैं वो तैनात हैं, उस पर हथियारों के साथ इजराइल की जो नेवी है वो लैस है और वो वहाँ से फायरिंग करते वक्त ये नहीं देख रहे हैं कि आम लोग हैं या हमास के लोग हैं। तो ये अपने आप में एक तरह से देखिए तो मानवीय त्रासदी का एक ऐसा दौर हम देख रहे हैं, खास तौर पे नॉर्थ गजा के बाद अब रफा की तरफ, जहां पर तकरीबन आप समझिए कि आबादी शिफ्ट होते होते 1 मिलियन से ज़्यादा पहुंच गई थी और अब उसके ऊपर हो रहे हमले ये दरअसल इस वक्त के सबसे बड़े मानवाधिकार के संकट को खड़ा कर रहे हैं, मानवीय संकट को खड़ा कर रहे हैं। लिहाजा इस वक्त अमेरिका का इजराइल के प्रति सिंपैथाइजर होना जो है वो बाइडेन के ऊपर भारी पड़ सकता है। लिहाजा वो कदम तो पीछे खींच रहे हैं, लेकिन ये दिखावे का ही कदम है, अंदर खाने में जो दोनों देशों के बीच का स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो बना हुआ है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही, आने वाले दिनों में और ज़्यादा इससे जुड़े अपडेट आपके सामने हम पेश करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष को दीजिए इजाज़त।